स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी आव्यूह का जो है 160 का तो लेक्चर हो चुका है। इसमें जो है PYQ कराएंगे। एक चीज़ और बता दें, 2-3 दिनों से जो है आप लोगों का वीडियो नहीं आ रहा था। मेरा कुछ तबीयत थोड़ा ख़राब था, लेकिन ये अब जो है वीडियो रेगुलर आएगा। क्लास 10th वालों का भी एक दिन नहीं वीडियो अपलोड हो पाया था, लेकिन ये अब रेगुलर वीडियो जाएगा। तो चैनल पर अगर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है आप लोगों का शुरू कर दिए तो फिर अब शुरू ही रहेगा, बीच में नहीं रुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने तरफ से तो कोशिश करते हैं, बट जो होगा सो भगवान के हाथ में है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, यदि a = cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो सत्यापित कीजिए a' = I। देखिए एक चीज़ और पहले ही बता दें, इसका 160 जो है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में हम सब कुछ बना देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। उसको देख लेंगे तो ये समझ में आसानी से आएगा। देखिए कह रहा है a दिया है, a' × a = I हमको प्रूव करना है। तो अगर a दिया है तो पहले हम a' निकालें, और a' का सिंपल मतलब होता है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना है। सिंपल ध्यान दीजिए, जैसे ये रो है, रो को हम क्या बनाएंगे, कॉलम। तो जब रो को कॉलम बनाएंगे तो देखिए पहले हम इसको करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए cos अल्फा, ये जाएगा यहाँ पर माइनस sin अल्फा, और यहाँ हो गया ये आएगा यहाँ sin अल्फा, ये cos अल्फा यही रहेगा cos अल्फा। देखिए इस प्रकार से हो गया। क्या निकला, a निकल गया, a' निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे a' × a, तो a' × a। अब a' क्या है, ट्रांसपोज है, ओके। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a'। अब देखिए cos अल्फा माइनस sin अल्फा, अब sin अल्फा cos अल्फा, ओके। और यहाँ पर क्या है, a क्या है, cos अल्फा sin अल्फा, और यहाँ पर है माइनस sin अल्फा, और फिर cos ऑफ अल्फा। इसका हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब देखिए अभी तो मल्टीप्लाई तो खैर आप सभी लोगों को एकदम आराम से आता होगा, क्योंकि मैंने बता दिया है। और वैसे भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई बहुत ही आसान होता है। तो देखिए इसका जाएंगे इसके साथ, भाई जो भी रो है उस कॉलम के साथ करेंगे। इसका रो देखिए, इस ये रो और ये कॉलम, ये तो यहाँ से हो जाएगा cos² अल्फा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस माइनस से पहले एक प्लस हो गया, ओके। साइन का मल्टीप्लाई होगा तो sin² अल्फा एक हो गया। और इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इसके साथ, तो देखिए cos का साइन के साथ तो हो जाएगा sin अल्फा cos अल्फा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस sin अल्फा फिर cos अल्फा, ओके। फिर इसका मल्टीप्लाई हम इस पे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा, देखिए sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा। ये दोनों भैया कट गया। अब आप सभी को पता होगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, तो यहाँ से आ गया 1, ये कट गया 0, ये कट गया 0, यहाँ से आ गया 1 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही ना है तत्समकाव्यूह। तो a' × a जब भी करेंगे तो आप तत्समकाव्यूह मिलेगा। यही हमको प्रूव करना था। अगर आता भी है तो 2 नंबर में आएगा, उससे ज़्यादा नंबर में चांस नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, आगे बढ़िया प्रश्न है, बस देखते रहिए आप लोग। अब दूसरा प्रश्न जो है बेहद आसान है प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई किनके बीच होगा ये ध्यान देना है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए हम इसका देखें तो आप कहेंगे कि एक पंक्ति है 3 कॉलम है, यानी 1 × 3, 1/3 का मैट्रिक्स हो गया। और यहाँ पर 3/3 का है, यहाँ पर 3/1 का है। तो देखिए आप किसी को भी मल्टीप्लाई करने से पहले उसके जो भी, जब हम इसका निकालते हैं पंक्ति और कॉलम, ठीक है, तो हमको वहीं पर ऑर्डर को ध्यान देना है। जैसे देखिए इसका कितना है, आप कहेंगे 1 और 3 का, इसका कितना है 3 का, ओके। इसका कितना है 3 1 का। तो आप देखिए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किसी के साथ कर सकते हैं। आप सिंपली किसी एक को उठाइए, कर लीजिए। तो मैं सिंपली करता हूं पहले इसके साथ, ओके। आप इसके साथ भी कर सकते हैं, पहले इसके साथ करते हैं। जैसे ही हम इसके साथ करेंगे तो देखिए ये तो हट गया, मैट्रिक्स हमको 3 1 का मिलेगा, ओके। तो ध्यान ये देना है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, x
-5 -1। अब यहाँ पर जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा x, 0 का 0 में खत्म, 2 का 1 में तो 2, 0 का x में 0, 2 का 4 में 8, 1 का 1 में 1, 2 का x में 2x 3। ओके, इक्वल टू, अब देखिए ये जीरो मैट्रिक्स था तो जीरो मैट्रिक्स को अभी हम लोग ले लेंगे जो भी मन करेगा, 0 0 0 जो बचेगा लास्ट में। अब देखिए ये बन गया कितने का, 3 क्रॉस 1 का, तो 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1, 3 3 से कैंसिल, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो सिंपल देखिए x का मल्टीप्लाई इसमें होगा, करते हैं, x का इसमें करेंगे तो हो जाएगा सिंपल x² प्लस 2x प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर है ना -5, अब यहाँ पर चूंकि कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई -5 में तो हो जाएगा -45 -2x -3 इक्वल टू 0 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन का बचा है, 1 क्रॉस 1 का। तो अब देखिए यहाँ से आ गया x² -2x प्लस 2x कट गया -48 इक्वल टू 0। यहाँ से आगे देखिए x² इक्वल टू 48। अब 48 किसका है तो आप कहेंगे 48 को देखिए सिंपली आप लोगों को तो फैक्टर करने आता ही होगा, 2 से काटेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो x बराबर हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस। ओके, x बराबर प्लस माइनस 4√3, 4 चौको 16 3 48। तो इस प्रकार से जो है, अभी तो ये सब 2 2 नंबर के प्रश्न है, 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब हम चलते हैं आगे। आगे अच्छा प्रश्न है। अब जो है प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न होता रहेगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे a दिया है, b दिया है तथा 2a + 3x = 5b, ये हमें कंडीशन दिया है। तो कह रहा है कि आप x जो है मैट्रिक्स x यानी आप x को बताइए। तो आपके पास सिंपली देखिए इसमें करने का 2 तरीका है। आप x को सिंपली जैसे यहाँ पर देखिए 2 2 का है ना, जैसे 3 2 का है, 3 2 का है, 3 है इसका पंक्ति और 2 है इसका स्तंभ, तो उस प्रकार से आप किसी वैल्यू को मान सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली निकालिए जैसे हम बताने जा रहे हैं, सिंपल ही आसान रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर कंडीशन है 2a + 3x = 5b। करना क्या है आपको, जैसे 3x है ना, तो 3x को आप इधर ही रख लीजिए, 5b - 2a। अब आप कंडीशन में इसको रख दीजिए। देखिए 5b 2 -2 4 2 -5 1 -2, a का मान कितना है 8 0 4 -2 3 6। ओके, अब यहाँ से सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 5 दूनी 10 -10 20 10 -25 5। ओके, देखिए बहुत ही आसान है, इसलिए हमको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा कहीं गलत ना हो। 16 0 8 -4 6 12। ओके, थोड़ा सा यही हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 -16 -6 -10 -0 -10 20 -8 12 10 + 4 14 -25 -6 -31 5 -12 -7। अब ये बताइए इतना मैट्रिक्स आ गया, किसका मान आएगा भाई, ये तो 3x का है, हमको x का चाहिए, 1/3 कर दीजिए, यानी -6 है। अब देखिए 1/3 अब यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा एक बार चलिए, -6 -10 12 14 -31 -7। ओके, अब इसमें देखिए यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 1/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे 1/3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो -2 -10/3 4 14/3 31/3 -7/3, ये आ गया आपका मैट्रिक्स x। ओके, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है कॉम्प्लिकेटेड कोई सवाल बनेगा, वैसे आप लोग कर ही ले जाएंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब चलते हैं आगे।
अब जो है प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ। जैसे यहाँ पर देखिए ए दिया है, कह रहा है कि ये चीज आप प्रूव कीजिए। तो सिंपली देखिए हमको यहाँ पर बताना था, समझाना था, इसलिए मैं 2x2 का मैट्रिक्स लिया हूँ। आप लोगों से 3x3 का मैट्रिक्स पूछ सकता है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स जब लेंगे तो ए स्क्वायर थोड़ा कठिन होगा निकालने में। ए स्क्वायर तो खैर ठीक है, जब ए क्यूब निकालेंगे तो और ज्यादा आ जाएगा, तो वहीं पर समस्या हो सकता है। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे तो वो सब कर ले जाएंगे। 3x3 का मैट्रिक्स है, ध्यान पूर्वक करेंगे तो आ जाएगा। जैसे ए दिया है, हमको निकालना भैया पहले ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए कितना है, सब कुछ तो पता है, 3 1 -1 2। ओके, फिर यही चीज 3 1 -1 2। ठीक, अब इसका हम निकाल लेते हैं ए स्क्वायर, हमको ए स्क्वायर ही चाहिए, ए क्यूब का नहीं है। तो जब ए स्क्वायर निकालेंगे, देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा 9, 1 का 1 में -1, 3 का 1 में 3, 1 का 2 में 2, -1 का 3 में -3, -2, -1 +4। ओके, तो देखिए इस प्रकार से बहुत ही आसान है। 9 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना, 8, 3 2 5 -5 3। ओके, यहाँ आ गया। अब हम इसी वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें। तो करना क्या है, देखिए ए स्क्वायर की जगह यही रहेगा, एक बार लिख देते हैं, ए स्क्वायर -5a + 7i। हमको यही प्रूव करना है। देखिए ए स्क्वायर 8 5 -5 3 -5, ए की वैल्यू कितनी है, 3 1 -1 2 +7। अब देखिए आई यहाँ पर क्या लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो देखिए 1 0 0 1। क्यों, क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर 3x3 का रहता तो उसी हिसाब से ले लेते इसको। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करें, तो 8 5 -5 3 -15 5 -5, उसके बाद 10 +7 0 0 7। ओके, अब आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए 8 -15 +7, 8 7 15, 15 में से 15 गया 0, -5 + 5 0 0 है, 3 -10 -7 + 7 0, यानी पूरा मिलाकर कितना आ रहा है, 0 0 0। ओके, हमको यही तो लाना था, ए स्क्वायर -5 + 7i = कितना आ रहा है, 0। हमको यही लाना भी था 0। ठीक है, आप लिख देंगे कि ये ठीक है, यही प्रूव करना था, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आंसर आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से करना था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब चलते हैं आगे। अब जैसे आगे क्या कर सकते हैं, देखिए ये प्रूव करने के लिए पूछ रहा है, तो आपसे क्या कर सकता है, 5 के जगह बोल दे 5k, भाई 5k बोल दिया, k की वैल्यू निकालने को कह दे, तो इसी प्रकार से करेंगे। चलिए प्रश्न वैसा ले ही लेते हैं। प्रश्न में जैसे मैंने पीछे अभी बोला है उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए ए दिया है, फिर कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर ka -2i दिया है, तो k आयु आपको निकालना है। तो देखिए आप इसके लिए सिंपली करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए पहले ए है, तो हम ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद कुछ देखेंगे। तो ए स्क्वायर = ए। अब ए की वैल्यू तो पता ही है, 3 -2 4 -2। अब उसके बाद फिर इसी को लिख लेंगे, 3 -2 4 -2। ओके, अब इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 -8 1 -6 +4 -6 +4 कितना होगा, आप कहेंगे -2 12 -8, तो कितना बचेगा, 12 -8 = 4। ओके, अब उसके बाद देखिए -8 4 दूनी 8 होता है ना, तो -8 और +4 = -4। एक इसकी वैल्यू आया ए स्क्वायर की, हमको चाहिए क्या, ए स्क्वायर = k -2 आई है, तो हमको k चाहिए, तो ए स्क्वायर = ka -2i ये है। आप एक काम कीजिए, ए स्क्वायर को वैल्यू रखिए, सब कुछ वैल्यू रखिए। अभी मैं आपको तुरंत बताता हूँ कि देखिए के जो है के, अब यहाँ तो कि ये के एक प्रकार से कोई मैट्रिक्स है, हम ये देख रहे हैं कि सारा मैट्रिक्स 2x2 का है, 2x2 का है, इसलिए हम के को कोई 2x2 का मैट्रिक्स सपोज कर लेंगे, मान लेंगे। जैसे मान ले रहे हैं मैं A B C D,
तो हम सभी की वैल्यू निकाल करके उसी में पुट कर देंगे, तो हमको ABCD की वैल्यू निकलते ही जो भी मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है, अब A स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 1 - 2 4 - 4, ओके। देखिए प्लस 2i है ना, तो देखिए 2i हम डायरेक्टली कर रहे हैं, 2002 होगा कि नहीं, आप लोग ध्यान से सोच के बताइए पहले। तो आप लोग सभी लोग यही उत्तर होगा कि ये होगा। क्यों, एक i का मल्टीप्लाई किसी भी अंक से करते हैं तो वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए KA, अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए अगर मैट्रिक्स का डिवीजन संभव होता, मैट्रिक्स का डिवाइड अगर संभव होता तो ये सब करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैट्रिक्स में हम डिवाइड नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है हमको कुछ मानना पड़ा। तो यहाँ पर हम मान लिए ABCD, ओके। और क्या है, 3 - 2 4 - 2, देखिए हो गया यहाँ से। अब यहाँ क्या करना है, देखिए 1 + 2 3 -2 + 0 -2 4 4 -2, ओके, इक्वल टू, अगर ये ध्यान दें तो यही आया है ए। देखिए यहाँ पर देखते हैं 3 का मल्टीप्लाई ए में, तो 3a + 4b, ओके। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं ना, तो 3a 4b, इसमें होगा देखिए -2a - 2b, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा 3c + 4d, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा -2c - 2d, ओके। तो अब जो है, अब तो आप लोगों को करना पड़ेगा समीकरण सॉल्व करेंगे ना, और समीकरण तो बिल्कुल ही आसान। जैसे देखिए अब ये जो है दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पर अब समान आव्यूह का जो भी रीजन है वो लगेगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मैट्रिक्स 2/2 का दोनों है, 2/2 का मैट्रिक्स है, और यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट बराबर भी होगा, ठीक है। तो ये है क्या, समान आव्यूह के गुणधर्म से जो है हम यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए 3a + 4b = 3। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे -2a - 2b = -2। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दे यहीं पर, चलिए कर देते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए a + b = 1, सिर्फ 1 आएगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 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 कैंसिल, तो प्लस 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 हो गया, a + b = 1, ओके। अब हमको क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 मिल गया ना, देखिए 1 2। अब यहाँ पर आइए, इसमें आते हैं, यहाँ लिखेंगे 3c + 4b = 4, समीकरण नंबर 3। दूसरा देखिए समीकरण -2c - 2d = -2, ओके। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, c + d = 1, तो c + d = 1, समीकरण 4। तो अब इसको हमको बराबर करना है, चलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा देखिए 3c + 3d = 3। अब क्या, अब इसको घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, 3c खत्म, 4d में से 3d गया तो d = 4 - 3 1 बचा, ओके। तो आपको ध्यान ये देना था कि प्रत्येक एलिमेंट, आप चूंकि यहाँ पर देखिए सभी को बराबर किए, 4 इक्वेशन बना, तो CD वाले को CD के साथ और AB वाले को AB के साथ, तो D का मान 1 आया, तो C का मान 0 ना आएगा, D का मान 1 हो गया तो C का मान 0। तो अभी तो 2 आया, फिर 2 करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3a 3b = 3, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया, b = 0 आ गया, b = 0 तो a = 1। अब ये मैट्रिक्स आपको अगर ध्यान दें तो क्या बनना, देखिए इसको अलग है भैया, एक ही मत मिलाइएगा, a = 1 1, b = 0 0 1। ये कौन सा मैट्रिक्स मिला आपको, तो आप बोलेंगे आव्यूह मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो अगर ये ध्यान दिया जाए यहाँ पर कि अगर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई जो हम कर रहे थे, जैसे मान लीजिए जब इसका अगर भाग संभव होता, डिवाइड अगर मैट्रिक्स का संभव होता, तो हम डायरेक्टली
कि ए को पक्षांतर कर देते डिवाइड के रूप में और के हमको मिल जाता, बट सिंपली क्या था, ये संभव है नहीं, तो इसलिए हमको ABCD मानना पड़ेगा। अब PQR कुछ भी मान लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं तब हम अगले प्रश्न पर। अब जो हम चलते हैं थोड़े बड़े प्रश्नों पे। प्रश्न वही रहेगा, बड़े प्रश्न में कुछ बढ़ा देगा थोड़ा बहुत। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे प्रश्न दिया है A डैश इक्वल टू इतना, P इक्वल टू इतना, तो कह रहा है कि A प्लस बी का होल डैश इक्वल टू A डैश प्लस बी डैश, A माइनस बी का होल डैश इक्वल टू A डैश माइनस बी डैश, बी डैश का डैश इक्वल टू बी। सब फार्मूला में लिखवाया हूँ आप लोगों को एकदम अच्छे से, वही हमको यहाँ सत्यापित करना है। तो देखिए सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, पहला तो बाद में करूँगा, हमको पहले देखिए आप लोग ध्यान से अगर देखें तो A डैश बी डैश चार चीज चाहिए। A डैश है, B है, तो देखिए A डैश है ना, तो हमको A निकालना है, तो आप लिखेंगे A इक्वल टू A डैश का डैश। भाई A डैश का डैश इक्वल टू A होता है, हम वहां से निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे भी, फार्मूला लगाकर निकालेंगे। तो A डैश का डैश, A डैश इतना है, तो जब इसका भी डैश करेंगे, एक बार लिख दें, नहीं अच्छा चलिए लिखते हैं, 3 4 -1 2 0 1, हम इसका क्या लेंगे डैश। ओके, तो इसका जैसे ही डैश लेंगे हमको क्या मिलेगा, ये इधर है तो 3 -1 0 4 2 1, ये क्या निकला भाई, A निकल गया, A मिल गया, A डैश मिल गया, 2 हुआ। आप लोग इसे कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ B है तो हमको B डैश चाहिए, B डैश इक्वल टू -1 2 1 1 2 3, हमको इसका क्या चाहिए डैश। जब इसका डैश लेंगे तो आप सभी को पता है कि ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा देखिए -1 2 1 1 2 3, आ गया कि नहीं, आप लोग कहेंगे बिल्कुल आ गया। A मिल गया A डैश, B मिल गया B डैश। अब चलिए फार्मूले पे चलते हैं। सबसे पहला काम, पहले पर चलते हैं, पहला क्वेश्चन, A प्लस बी का होल डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। तो देखिए A प्लस बी का होल डैश कहाँ है भैया, A प्लस बी, A यहाँ पर है, तो A यही ना है, देखिए 2 1, A प्लस B, B कहाँ पर है -1 2 1 1 2 3, A प्लस बी का होल डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, A डैश प्लस B डैश। तो A डैश कहाँ पर हो गई है, तो A डैश यहाँ पर है, तो 3 -1 0 4 2 1, A डैश प्लस B डैश कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए आप लोग -1 1 2 2 1 3। अब एक चीज और बता दें, ये प्रश्न आता सभी को है, लेकिन इसी कैलकुलेशन में कहीं एक आधा मिस्टेक हुआ आंसर गलत, और जब गलत तो इतना ज़्यादा टाइम, जैसे मान लीजिए अब इसमें अगर हम खोजे कहाँ गलत है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे बेहतर है अगर आप लोगों को कभी गलत होता है आप लोग उसको छोड़िए, फिर से कर डालिए पूरा, जितने समय खोजेंगे उससे बेहतर है, उतने समय में आप लोग सवाल को कर जाएंगे। अब देखिए 3 -1 2 -1 प्लस 2 1 0 प्लस 1 1 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 4 का होल डैश इक्वल टू, देखिए 3 -1 2 4 प्लस 1 5 -1 प्लस 2 1 2 प्लस 2 4 0 1 1 1 3 4, इस प्रकार से आया कि नहीं। तो अब इसका क्या है, ये तो यही प्रूव हो गया भाई। अगर मान लीजिए हम इसका आंसर ये करते हैं तो 2 1 1 आएगा, 5 4 4 आएगा। ओके, नीचे हमको नहीं लग रहा दिख रहा होगा, और ये तो नीचे है 2 5 1 4 1 4। ओके, तो इस प्रकार देखिए ये प्रूव हो गया। हम देख ले एक बार दिख रहा है कि नहीं, चलिए कुछ दिख रहा है समझ जाएंगे आप लोग इतना। ओके, तो यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे ही सब कोई इसमें से प्रूव होगा। अब देखिए एक चीज और, A माइनस बी का होल डैश A डैश माइनस बी डैश, सेम यही प्रोसेस ही है, बस यहाँ माइनस वहाँ माइनस। B डैश इक्वल टू B डैश का डैश B होता है, इस चीज को मैंने प्रूव यहाँ से कर दिया भाई। A डैश का A डैश A होता है ना, तो अब B डैश का B डैश निकाल दीजिएगा। तो ये मत सोचिए कि इसी में सब हो गया, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ, प्रूव हुआ। दूसरे क्वेश्चन का प्रूव आप लोग करेंगे, आलस नहीं करने का भैया इस टाइम।
तीसरे का प्रूफ आप लोग करेंगे। आलस नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। कॉपी में जरूर कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, करके 2 मिनट से 3 मिनट लगेगा, करके पूरा छुट्टी। ओके, तो ये जो है प्रश्न था, इसके आंसर एक बता दिए, 2 आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब चलते हैं कुछ फिर आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न के। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है। आप लोगों को अभी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा होगा, हम बोल रहे हैं उसके बाद सुनिए। जैसे प्रश्न है कि XYZ के किन मानों के लिए ये आव्यूह A डैश इक्वल टू A बराबर आई, यानी इस चीज को ये संतुष्ट करता है, तो XYZ का कौन सा वैल्यू होगा जो इसमें पुट कर दे तो ये संतुष्ट करेगा। जैसे अभी हमने पीछे प्रूव किया है कि A डैश A इंटू आई होता है, हमने प्रूव किया ये चीज पीछे। अभी दूसरा तीसरा प्रश्न था, पहला ही प्रश्न था। ओके, तो ये हमने प्रूव किया है। हमें ये देखना है कि XYZ का कौन सा वैल्यू हम रख दे कि ये सत्यापित हो जाए। तो सिंपली करना क्या है, A निकला है, A डैश निकालिए। पहली बात A डैश इक्वल टू, देखिए ये रो है, हमको इसको कॉलम बनाना है, 0 2YZ। देखिए माइनस प्लस का ध्यान दीजिए, जो सही है वही सही है। मैं एक बार कर रहा था, ये मेरा गलत हो गया था, वीडियो ही बना रहा था तो वीडियो ही नहीं अपलोड किया। भाई गलत हो गया तो कैसे अपलोड करेंगे, तो गलतियां सभी से होती रहती हैं। XY माइनस जेड, देखिए X माइनस वाई जेड, कहीं हमसे माइनस प्लस का मिस्टेक हो गया था। ओके, तो अब यहाँ पर भाई कोई बताने वाला भी नहीं है कि यही गलत हो रहा है, जो हो रहा है तो आंसर बाद ही में पता चलेगा। अब देखिए A डैश इंटू A डैश A, अब हम जब A डैश A को रखेंगे तो देखिए 0 X 2I Y माइनस वाई, Z माइनस Z। ओके, दूसरा है 0 2Y Z, X Y माइनस Z। अब इसी को हमको करना है मल्टीप्लाई जब करेंगे, अभी आगे का प्रोसेस हम बता देंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई यही गलती हुआ था। 0 का इसमें करेंगे, खत्म बवाल। X का X में X स्क्वायर, X का X में X स्क्वायर, तो ये बताइए पहला हो जाएगा 2X स्क्वायर, होगा ना, बिल्कुल सही। 0 का इसमें खत्म, X का Y में X का Y में माइनस XY, हो गया 0 का इसमें खत्म, इसका इसमें माइनस ZX, इसका इसमें प्लस ZX, 0। देखिए 2y का 0 में 0, y का XY माइनस YX, 0। अब यहाँ की बारी है ना, तो इसको देखिए 2y y, यानी देखिए 2y स्क्वायर 1y स्क्वायर, तो 3 1 4 हो गया, यहाँ पर 4y स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ये आ जाएगा 0, क्यों, देखिए 2yz माइनस yz, भाई 2yz में से 1yz 2 घटा लीजिए, 0। अब देखिए यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, और यहाँ आना चाहिए 6। देखते हैं क्या कितना आ रहा है, यहाँ तो सीधे दिख रहा है 3 आएगा, देखिए कैसे आएगा। Z का Z में Z स्क्वायर, Z का इसमें पहले हम निकालते हैं, इसका निकालेंगे ना, तो इसमें देखिए 0 माइनस ZX प्लस ZX, 0 हुआ। इसमें देखेंगे तो 2y ये हो गया, ये दोनों में से घट रहा है, ये भी 0। Z का Z में Z स्क्वायर, तो 3Z स्क्वायर, सही है, आपकी बात सही हो गया, ये आ गया। अब ये किसको संतुष्ट कर रहा है भाई, A डैश इक्वल टू आई कौन सा लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए इसके साथ है ना, जो भी डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट ही है, और सब 0 है, तो सिंपली 2x, अब यहाँ पर हम बता देते हैं 2x स्क्वायर बराबर 1, x स्क्वायर बराबर 1/2, x बराबर प्लस माइनस 1/√2। अब आते हैं दूसरे पर 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, y स्क्वायर इक्वल टू 1/4, y बराबर प्लस माइनस 1/2। सेम काम 3z स्क्वायर के साथ करेंगे, 3z स्क्वायर बराबर 1, z स्क्वायर बराबर 1/3, z बराबर प्लस माइनस 1/√3। ओके, तो ये देखिए इस प्रकार से जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो चूंकि प्रश्न तो आसान था, बट कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हो सकता है।
आप लोग ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं करने का। जो अगर मान लीजिए गलत हो भी जाता है, अगर आपको लग रहा है कि हम एक ही बार में खोज लेंगे तो खोज लीजिए, नहीं तो फिर छोड़ के तुरंत दोबारा कीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो अब जो है आप लोगों का बड़ा वाला प्रश्न हो चुका, उसमें जो है हमको नहीं लगता उससे अधिक प्रश्न कहीं से आएगा। अगर आ भी जाता है तो आप लोग कर ले जाएंगे, क्योंकि लेक्चर में इतना बता दिया गया है कि आप लोग उसके अनुसार पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चूंकि कुछ एक आध दो एमसीक्यू थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, तो हमको लगा बता देना चाहिए। जैसे ये प्रश्न देखिए, कह रहा कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं। सममित अवयव का मतलब भैया जैसे ए है, सममित अवयव का मतलब ए डैश इक्वल टू ए है, बी डैश इक्वल टू बी है। ओके, तो कह रहा है कि तो ए बी माइनस बी ए क्या चीज है, सममित है, विषम सममित है, क्या चीज है। आपको करना क्या है, जैसे देखिए ए बी माइनस बी ए ये है, तो आप इसी का डायरेक्टली ट्रांसपोज ले लीजिए। जो भी मैट्रिक्स, जो भी ऐसा इस प्रकार कभी भी दे, ओके, तो आप लोग डायरेक्टली तुरंत इसका ट्रांसपोज लीजिए। जब ट्रांसपोज लेंगे तो आप लोग पढ़े हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, पढ़े हैं ना। ठीक है, अब एक चीज और पढ़े हैं कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, तो बी डैश ए डैश होता है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा ए डैश बी डैश। बी डैश का मान क्या है, आप कहेंगे बी डैश बराबर बी, ये तो दिया है, ए डैश का ए, तो डी ए माइनस ए बी। अब देखिए ए बी माइनस बी ए था, बी ए माइनस ए बी आ गया, यानी माइनस को कॉमन ले लें तो ए बी माइनस बी ए। आप सभी को पता होगा कि अगर किसी चीज का ट्रांसपोर्ट माइनस ही आ जाता है, जैसे मान लीजिए इसका लिए माइनस में आ गया ना, पहले माइनस, तो यानी वो विषम सममित अवयव होता है। ओके, आपको ध्यान ये देना है कि ये प्रश्न अगर इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक 10वां बताते हैं, उसके बाद 9वां बताएंगे, क्योंकि 10वां बहुत आसान है। देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है कि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों अवयव है। अब आपको और पता होगा इस सममित कैसे लिखा जाता है, बताएं, विषम सममित कैसे लिखा जाता है वो भी बताएं। तो दोनों अवयव जो है सिर्फ और सिर्फ जीरो अवयव हो ही सकता है, और कोई अवयव दोनों अवयव हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शून्य अवयव। ओके, इसका आंसर क्या है, ये शून्य अवयव। एक नंबर में ऐसे पूछ लेता है। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए बराबर इतना कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इसको जो है संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट करेगा अल्फा के किस मान के लिए, चलिए देख लेते हैं। ए दिया है, ए डैश निकाल लेते हैं, तो ए डैश इक्वल टू ये नीचे आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपान में कॉस ऑफ अल्फा, ये दोनों आ गया ना। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए कॉस अल्फा लिख दे भाई, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या ही बता रहे हैं। ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, देखिए ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसको उतारते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 0 0 ऑफ 1, ये तो दो दिया ही है, माइनस साइन प्लस साइन खत्म, ये खत्म, तो बचा क्या 2 कॉस अल्फा इक्वल टू ए। यहाँ से भी 2 कॉस अल्फा, यहाँ से भी 2 कॉस अल्फा, दोनों को एक एक के बराबर ही है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1, और कॉस 1/2 किसका मान होता है कॉस में, तो आप कहेंगे कि पाई/6, जैसे साइन 30 अंश का मान होता है 60 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है, और उसके बाद cos 60 में हो जाएगा तो पाई/3 आएगा, तो इसका आंसर आ गया पाई/3। ओके, तो ये रहा आपका आंसर, बहुत ही आसान था। इस प्रकार से एमसीक्यू कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का लेक्चर यहीं पर करते हैं क्लोज, उसके बाद मिलते हैं कल के लेक्चर में एकदम मस्त सारणी को लेकर। सारणी अब देखिए एक जो नहीं 2-3 दिनों से कुछ गैपिंग था, तो रेगुलर वीडियो आएगा, अब टेंशन नहीं लेने का। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।